अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर किया जाएगा स्ट्रीट स्टाइल में नूडल्स बनाना। अल्लाह का नाम लेके हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एक बर्तन में मैंने लिया है पानी ऐड करके मैंने इसमें शामिल किया है 1 खाने का चम्मच कुकिंग ऑयल। जब पानी का बॉयल आ जाए तो इसमें मैं शामिल करूँगी नूडल्स का 1 पैक। ये नूडल्स कनौर कंपनी का है जो आपको मार्केट से आसानी से 70 से 80 रुपये में मिल जाता है। इसको हम अच्छे से बॉईल कर लेंगे। 5 मिनट में हम इसको बॉईल कर लेंगे। 5 मिनट में ये बॉईल हो जाएंगे, फ्लेम को ऑफ कर देंगे और स्ट्रेनर में डाल के इनका पानी निकाल देंगे। अब बारी आती है नेक्स्ट स्टेप की। एक मैंने लिया है पैन, उसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल शामिल किया है। ऑयल में मैं डालूँगी चॉप की हुई जिंजर और गार्लिक। इनको हम हल्का हल्का सौते कर मीडियम फ्लेम पे 20 से 25 सेकंड में ये हल्के से सौते हो जाएंगे। इनको बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाएं, सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जिंजर और गार्लिक हल्के हल्के सौते हो चुके हैं। इसमें मैंने ऐड की है शिमला मिर्च और थोड़ी सी बंद गोभी और साथ ही जुलियन में कटी हुई गाजरें मैंने शामिल की हैं। इनको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हल्का सा हम इनको फ्राई करेंगे। इन वेजिटेबल्स को 1 से 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे मैं हल्का सा फ्राई कर लूँगी। देन इसमें हम ऐड करेंगे सोया सॉस 1 खाने का चम्मच और 1 खाने का चम्मच मैं इसमें शामिल करूँगी चिल्ली सॉस का। इसमें मैं शामिल करूँगी थोड़ी सी ब्लैक पेपर और इनको शामिल करने के बाद इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया जाएगा। मीडियम फ्लेम पे हमने सोया सॉस और चिली सॉस को ड्राई करना है ताकि इसका अच्छा सा टेस्ट वेजिटेबल के साथ आ जाए। फ्लेम को यहाँ पे आपने हाई नहीं करना। जब पानी थोड़ा सा ड्राई हो जाए तो इसमें हम शामिल करेंगे स्पाइसेस जो आपके नूडल्स के पैक में होते हैं। वही हम पैकेट इसमें इस्तेमाल करेंगे स्पाइसेस का, और एक्स्ट्रा स्पाइसेस इसमें नहीं जाएंगे। स्पाइसेस शामिल करने के बाद इसको अगेन से हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। याद रहे यहाँ पे फ्लेम हमने मीडियम रखी है। स्पाइसेस को अच्छे से मिक्स करने के बाद हमने जो बॉईल की थी नूडल्स उनको हम इसमें ऐड करेंगे। नूडल्स का ये 1 पैकेट हमने लिया था। हमने नूडल्स को बॉईल करते हुए 1 चम्मच ऑयल का शामिल किया था। इस तरह ये नूडल्स आपस में चिपकी नहीं है। अगर आप नूडल्स को बॉईल करते हुए ऑयल शामिल नहीं करेंगे तो इस तरह नूडल्स जब हम स्ट्रेन होने के लिए रखेंगे तो ये सारी आपस में चिपक जाएंगी और इनको हम जब वेजिटेबल्स में ऐड करेंगे तो ये इस तरह थोड़ी सी प्रॉब्लम करेंगी आपको मिक्सिंग के दौरान। बाकी इसका कोई इशू नहीं है। अगर आप एक अच्छी परफेक्ट रेसिपी बनाएंगे तो इसके लिए आपने बॉइलिंग के दौरान आपने इसमें ऑयल शामिल करना है। आज की हमारी रेसिपी तैयार हो चुकी है। आज की रेसिपी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो एक अच्छा सा लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।